यह विश्व है अथवा नहीं, ना ही समझ में आय है। मन माही है या ब्रह्म है, यह भी कहा ना जाय है। यदि ना कहूँ तो स्पष्ट है, यदि है कहूँ तो है नहीं। जो हो यह ना भी हो यह, ऐसी वस्तु ना देखी कहीं। देखो, ये क्या है दुनिया, ये विश्व है या नहीं, कुछ समझ में नहीं आता। देखो, इसलिए समझ में नहीं आता कि हमने कभी चिंतन नहीं किया। जो वस्तु भ्रांति से उत्पन्न होती है उसका निर्णय समझदारी से ही हो सकता है। उसके लिए दूसरा कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। देखो, जैसे हजार बार उदाहरण जो दिया हमने, दर्पण में प्रतिबिंब और सामने चिड़िया बैठी है, तो ये चिड़िया को भगवान भी मदद नहीं कर पाएगा जब तक कि वो नहीं समझेगी कि दर्पण में दिखने वाला प्रतिबिंब प्रतीति है, वास्तविक नहीं है। इसीलिए यह विश्व है अथवा नहीं, ना ही समझ में आए है, माने अज्ञानी के लिए ये विश्व है और ज्ञानी के लिए विश्व नहीं है। तो है या नहीं? देखो, यदि आप दुखी हो तो विश्व है, यदि आप मौज में है तो विश्व नहीं। कितनी सिंपल गणित है। यह विश्व है अथवा नहीं, ना ही समझ में आय है। देखो, इसके दो विचार हैं। एक ये है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः। तो ये जगत प्रतीति है, वास्तविक नहीं है। तो ये विश्व है अथवा नहीं, तो ये न होते हुए भी प्रतीत हो रहा है। एक तो इसका ये विचार है। दूसरा, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सब परमात्मा ही, ब्रह्म ही यह विश्वर के रूप में प्रकट हो रहा है। देखो, ये दो जो सिद्धांत बताते हैं ना, दोनों एक ही, एक फंसे हुए अपने शब्दों में। एक है चिद्विलास सिद्धांत, दूसरा है वेदांत का सिद्धांत। चिद्विलास में क्या कहते हैं कि जगत मिथ्या नहीं है, भगवान ही है। वेदांत भी यही कहता है। जिसको चिद्विलास कहते हैं, चिद्विलास सिद्धांत में, उसको वेदांत में कहते हैं यह परमात्मा जगत का उपादान कारण है। देखो, और वही परमात्मा निमित्त कारण है। माने ईश्वर और उसका निर्माण किया जगत दोनों एक ही है। और जीवो ब्रह्मैव नापरः, और जो जीव है यह भी ब्रह्म है। देखो, इस दृष्टि से समझो तो कहीं भेद नहीं है। तो यह विश्व है अथवा नहीं, ना ही समझ में आए है, इसलिए समझ में नहीं आता कि हम इसके ऊपर चिंतन करने को तैयार नहीं। देखो महाराज, ये रोज की घटनाएं होती है, पर हम कभी भी चिंतन नहीं करते। देखो, कितनी चीजें आके चली गई, अपने को क्या फर्क पड़ा। देखो, आज की बात नहीं, करोड़ों सालों की बात है। करोड़ों साल क्यों? क्योंकि कुछ भी गणित लगा लो, कोई उसका अर्थ नहीं है। ये जो दिखाते हैं ना साइंटिफिक पिक्चर वगैरह, कि उसमें दिखाते सूर्य अपने पृथ्वी से चंद्रमा इतना दूर है, पृथ्वी और उसके बाद सूर्य इतना दूर है, सूर्य से नेपच्यून इतना दूर है, वहाँ से वो इतना दूर है, और उसके गणित बताते इतने हजार साल, इतने करोड़ साल, इतने बिलियंस, इतने ट्रिलियन लाइट ईयर्स, कुछ समझ में नहीं आता। देखो, ये सब की सब दुनिया कहाँ चली जाती है? सुषुप्ति में। तो सवाल ये है कि जिस आकाश में ये दुनिया है, आकाश कहाँ है? तब आपको पता चलेगा आकाश यह मन की कल्पना है। देखो, यदि मन नहीं, सुषुप्ति में समाधि में आकाश नहीं।
तो ये दुनिया है कहाँ फिर पूरी की पूरी? सूर्य चंद्रमा लेकर के सब का सब मन में है। लेकिन चक्कर क्या होता है मालूम है? मेरे मन में इतना बड़ा सूर्य कैसा होगा, यही से तो चक्कर शुरू होता है। मन एक है, अनेक नहीं है। क्योंकि हमारा देह भी मन में है, लेकिन हमारी भ्रांति क्या है कि मन देह के अंदर है, बाहर नहीं है। जब तक कि ये विपरीत भावना को ठीक नहीं करेंगे ना, तब तक ये प्रश्न बने रहेंगे। यह विश्व है अथवा नहीं, ना ही समझ में आए है, मनमा ही है या ब्रह्म है। ये मन में तब है जब इसको हम सत्य मानते हैं, और ये ब्रह्म तब है जब वो सत्य असत्य के परे चले जाते हैं। देखो, जगत को सत्य मानना और जगत को सत्य रूप से जानना, इसमें बहुत फर्क है। मानना बदल सकता है, जानना बदलता नहीं। ज्ञान में कभी खोट नहीं आ सकती। मनवा ही है या ब्रह्म है, यह भी कहा ना जाए है। यदि ना कहूँ तो स्पष्ट है। यदि कहे कि ये दुनिया है नहीं, तो फिर क्यों इंजेक्शन लिया? दुनिया नहीं है ना। यदि ना कहूँ तो स्पष्ट है, यदि है कहूँ तो है नहीं। कहाँ है दुनिया? दिखाओ। देखो महाराज, जो वस्तु हमारे मन में प्रवेश नहीं करती, वो वस्तु हमारे लिए हमारे लिए नहीं होती। जो हमारे लिए नहीं होता, उस क्या होता उससे मतलब है, बाकी से क्या मतलब है? देखो महाराज,